जहांगीरपुरी के ब्लॉक जे में आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी का उद्घाटन उत्तर पूर्वी जिला के सांसद पद्मश्री श्री हंसराज हंस जी ने किया। यह कार्यक्रम जहांगीरपुरी के निगम पार्षद सुरेंद्र खरब जी ने किया। सुरेंद्र खरब जी का कहना था कि मैं अपने क्षेत्र की जनता को दुखी नहीं देख सकता। अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैं हर वक्त तैयार रहता हूं और अपने क्षेत्र को अच्छा बनाने की कोशिश में लगा रहता हूं। वैदिक डिस्पेंसरी के उद्घाटन के मौके पर आप आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2017 में मुझे दूसरी बार जनता ने चुना और चुना तभी था, जनता ने मुझ पर विश्वास था कि सुरेंद्र खरब ने 2007 से 12 इस क्षेत्र के अंदर अनेकों पार्कों का निर्माण करवाया और उस समय पे मैंने 5 स्कूल का निर्माण करवाया। पहले चदरों में स्कूल चलते थे, ये 2007 से 12 की बात है। उसके बाद में मैंने इनका निर्माण कराने के बावजूद 2 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनवाया, जो दिल्ली नगर निगम के प्रतिभा विद्यालय हैं, जैसे कि आई ब्लॉक जहांगीरपुरी का है, दूसरा भलसवा गांव का है। ये 2 स्कूल का निर्माण कराया और उसी कार्यकाल में एक होम्योपैथिक डिस्पेंसरी आई ब्लॉक में उसका निर्माण करवाया। और ये सब जनता का आशीर्वाद था, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था और जनता का आशीर्वाद के कारण मैंने आगे बढ़ा हूँ। मैं उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ा हूँ और जैसे जैसे जनता मुझे आशीर्वाद देते रहेगी, मैं ऐसे आगे बढ़ता रहूँगा। आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये जनता को, मेरे क्षेत्र के परिवार को, मेरे लोगों को, मेरे परिवार की पूरे क्षेत्रवाड़ को ये समर्पित है। आज ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी यहाँ गरीब लोगों के लिए, जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, राह चलते हो जाता है, उनके लिए पट्टी वगैरह, फर्स्ट एड का भी उपलब्ध रहेंगे डॉक्टर, और अपना जो मलेरिया चेकअप के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। तो सभी विभाग के डॉक्टर होंगे, डॉक्टर भी होंगे, दवाई भी होंगी यहाँ। तो मेरा यही है कि मैंने जनता के लिए ये कर दिया और जनता ने मुझे मेरे ऊपर विश्वास किया। और ऐसे कार्यकाल में भी, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जो कहते थे कोरोना को जनता को डराते रहे, और ऐसे कार्यकाल में भी मोदी जी ने और निगम में हमने अपने परिवार के साथ मिलकर घर घर सैनिटाइज कराना और लोगों को घर तक खाना पहुंचाना, ये काम भी हमने किया। और आज जो वैक्सीन है, मोदी जी के माध्यम से 4 ऐसे देशों में जो वैक्सीन लगाई जा रही है, उसमें सबसे अच्छी वैक्सीन है तो अपने भारत की है। भारत की जो वैक्सीन है उसको आप माइनस टेम्परेचर में नहीं रख सकते, वो नॉर्मल टेम्परेचर में रख सकते हैं। और विदेशों की है जो वैक्सीन, वे -50 में रखी जाती है। तो मैं तो यही है कि जनता मुझे आशीर्वाद देते रहे और मैं जनता का सहयोग, जनता का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं क्षेत्र की जनता के लिए मैं काम करता रहूं। क्षेत्र में साफ सफाई और लाइटें और पार्क साफ सुथरा रहे और मेरी जनता खुश रहे, मेरे परिवार के लोग खुश रहे और स्वच्छता पे सब मिलकर हम इस स्वच्छता को, साफ सफाई को आगे बढ़ाएंगे। सब बहनें मेरी साथ हैं, सभी मंजू जी हैं, आशा जी हैं, रेखा जी हैं, और ये अपनी सुनीता है और नीतू है, रामा है, आशा है, अर्चना है, पुष्पा है। तो ये सब महिलाएं, अपने नवीन जी हैं जो स्कूल के खुद अपने चेयरमैन है स्कूल के। तो सभी लोग आए हुए हैं यहाँ, पंडित जी आए हैं, तो आरडब्ल्यू के सदस्य भी आए हैं यहाँ पे। तो इनका सबका आशीर्वाद है, जब तो मैं क्षेत्र के लिए काम कर रहा हूँ। इनका आशीर्वाद बना रहे, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरी क्षेत्र की जनता, मेरे परिवार का लोग स्वास्थ्य सही रहे। सुरेंद्र खरब जी और इनके आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में काफ़ी तरक्की भी हुई है। योग से भी, योग संबंधी, चाहे वो आयुर्वेद संबंधी हो, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, हर क्षेत्र में इनकी कर्मठता बहुत ही अच्छी है और हमेशा रहेगी। ये आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की ओपनिंग हुई है। लोगों को आयुर्वेदिक की ओर प्रेरित भी करना है, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट कोई भी होता है। तो थोड़ा लोग फास्ट ज़माना है ना, तो एकदम तुरंत चाहते हैं उसका आराम, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट है एलोपैथी की, वो भी लेनी है जब कोई एमरजेंसी हो।
लेकिन ये लेते रहें तो फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सर, दिल्ली के अंदर जन औषधि केंद्र जगह जगह खुला हुआ है, बाकी आई ब्लॉक में नहीं खुला, आखिर क्या कारण रहा? यहाँ खुला है, उसको बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी खुले हैं अच्छी बात है, लेकिन उसको चलाना, जिस ज़रूरतमंद बंदे को हर सुविधा हासिल हो, दवाई स्थायी भी मिले। समिति के उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण विजेंद्र यादव ने कहा कि आयुर्वेद फंक्शन प्रणाली लॉकडाउन और के समय ओपनिंग से के चली आ रही है। होस्ट दुनिया में हमारा देश आयुर्वेद चिकित्सा हमारे में भाई सुरेंद्र विश्व खरब गुरु साहब का सभी देश से अभी अनुसरण वो आपसे कर मुखातिब रहे थे। हैं। कोरोना काल में महापौर इस प्रतिनिधि ऑनरेबल मेयर का साहब उपयोग करके जेपी हमने साहब, कोरोना जयप्रकाश को जी, मात दी है। उनका ये कहना बहुत है कि सीनियर आज है। देश में कोई भी इलेक्शन हो, मेरी खुशनसीबी है, मुझे खुद लेके जाते और समझाते जाते हैं रास्ते में, ये बोलना बहुत सीनियर है। इनके लिए जरा तालियां मारो। हमारा देश कई देशों को बहुत मंजे हुए हैं, भेज इनको रहा सियासत है की ग्रामर और भी आती है, देश विश्व इंसानियत भी है, बनने जा और रहा इनको है। पता है केजरीवाल के घर के सामने कैसे बैठना है। हालांकि उस बंदे के कान पे जूं नहीं सरकी, फिर भी 1000 रुपया 1000 करोड़ तो ले ही आए ना। चलो बाकी का भी छीनेंगे, जो जेपी की हिम्मत है। चंदेलिया साहब, योगेंद्र चंदेलिया साहब, करना है कि पहले पहल तो आयुर्वेदिक ही होता था। आपने लुकमान हकीम का नाम सुना है? सुना होगा। तो उन्होंने अपनी उम्र इतनी बढ़ा ली थी कि उन्होंने बोला था मैं अपनी मर्जी से मरूंगा। वो योगी थे और आयुर्वेदिक उन्होंने शुरू की थी, लुकमान हकीम, जिनके चेले फिर अरस्तु बने। उनके चेले फिर आके जाके सुकरात बने। उनका चेला था सिकंदर, जिन्होंने जाते वक्त यही कहा कि यार ऐसे ही कत्लो गारत करते रहे। जब हिंदुस्तान की धरती पे आया तो उनको महात्मा मिले, रूहानियत से के बादशाह मिले। तो फिर उन्होंने बोला कि जाते वक्त जब बीमार हो गए, मौत आई, मौत का वक्त आया, कहने लगे सिर्फ 24 घंटे मुझे दे दो, आधा राज ले लो। लुकमान हकीम को भी बुलाया गया, उसने कहा जी 24 सेकंड नहीं मिल सकते। कहता सारा राज ले लो। कहते जी ये बात हमारे बस में नहीं है सिकंदर साहब, आपने तलवार से दुनिया फतेह की थी, काश आप लोगों के दिल पे राज करते तो आज आपके लिए दुआ करते, शायद कुछ वक्त मिल जाते। तो फिर उसका जब जनाजा गया तो उसके हाथ ऐसे थे बाहर को, तो लोग हैरान थे कि ये क्या बात हुई। कहने लगे लोगों को पता जाए कि जब सिकंदर भी जाता है खाली हाथ ही जाता है। ऐ लोगों, हम सब ने एक दिन चले जाना है इस पानी जहान से, एक ना एक दिन जाना ही है सब ने। जाने से पहले पार्टियों से ऊपर उठकर, धर्मों से भी ऊपर उठकर इंसानियत का तकाजा है हम एक दूसरे के दुख सुख बांटें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की सेवा करें। और सेवा यही है कि जब सेहत में सुधार लाना है, बीमार होते हैं तो अच्छी अच्छी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज, और हौसला सबसे बड़ी शय है, हौसला जो कार्यकर्ताओं का हमारा फर्ज है। अब बदकिस्मती से कोरोना आया, ये कुदरत की, भगवान की मौज थी। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, इस तरह लाशों के ढेर लग रहे थे। लगता था कि शायद प्रलय आ गई, महाप्रलय आ गई। लगता था सफाया हो जाएगा, क़यामत आ गई। ऐसा महसूस होता था जब पहला लॉकडाउन लगा। मैं ठीक कह रहा हूँ? लोगों की याद आज छोटी है, अभी चल रहा है कोरोना। कोरोना के बेटा भी हो गया यूके में, इतना बेखबर नहीं रहना। तो खैर जब इंतहा हो गई, फिर भगवान ने कृपा की, भारत की धरती से ऐसा सपूत है, ऐसे लोग हैं, यहाँ ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ प्रे की गई, यहाँ सबसे कम नुकसान हुआ। आज से पहले जब से मुल्क आज़ाद हुआ, हम हर शय बाहर से मांगते थे। ये पहली बार हुआ है
कि 25-26 मुल्कों को वैक्सीन हम भेज रहे हैं, इंडिया से मांग रहे हैं। ये क्रेडिट किसको जाता है? किसको जाता है? जेपी साहब ने बोला था जिससे सब डरते उसका नाम क्या है? हालांकि वो नहीं चाहते मेरे से कोई डरे, वो तो चाहते हैं कि ना नजर झुकाओ, ना नजर चुराओ, नजर से नजर मिलाओ, नजर से आंख में आंख डाल के बात करो। सच्चा बंदा ही आंख में आंख डाल सकता है, झूठे की नजर नीची रहती है। तो इसीलिए उन्होंने समझाया कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता बहुत काम किए हैं, लेकिन अब आफत आ गई है, ये ऐसी महामारी फैली है, कोशिश करो कोरोना से हिफाजत, डॉक्टर, दवाइयाँ, हमारे नर्सेस सब करेंगे। सबसे पहला काम ये करो, ये ना हो कि लोग भूख से मर जाएं और सड़कों पे आ जाएं और सिविल वार शुरू हो जाए। घरों में खाना पचाओ। ये नहीं सोचना कि ये भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है मोहल्ला, ये गली, ये लोग। ये सोचना कि एक इंसान भूखा है, एक माँ भूखी है, उसके बेटे भूखे हैं, उसका पिता भूखा है। ये है बीजेपी की सोच, ये है बीजेपी की ट्रेनिंग। जिन लोगों ने ड्रामा ही करना होता है, कितने अच्छे आंदोलन में वो आए, उनका लीडर कितना अच्छा है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत प्यारा बंदा है, जिनका नाम है अन्ना हजारे। इन्होंने उनको अन्ना बना दिया, यानी अंधा। कहते हम कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। ऐसे वहाँ हाजिरियाँ लगा के पॉपुलर हो गए, वादा लोगों से किया कि ना सरकारी कोई फैसिलिटी लेंगे, ना घर, ना मकान, ना गाड़ी। तो आज क्या वो बातें उन्होंने निभाई है? एक भी बात निभाई है? तो फिर सैया झूठों का बड़ा केजरीवाल निकला। मुझे तालीम तो नहीं है किसी की आलोचना करने की। जब मैं गिराड़ी देखता हूँ, या इधर जहांगीर आता हूँ, जहाँ उधर पहाड़ गंज तो ठीक था, लेकिन गंद का पहाड़ जब देखता हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। उनके घर के सामने हमारी बहनें बैठी रही इतने दिन, कितने दिन बैठी? 13-14 दिन मेरा ख्याल बैठी रही, कभी नहीं वो बाहर आए। इतनी सर्दी थी और मैंने कहा कुछ और नहीं जचता, एक कप चाय का बंदा भेज देता है। उसके पास वो आंदोलन का बादशाह है, कंबल कुंबल होंगे उसके पास, पता सर्दियों में बैठ जाता था, वो एक आध कंबल ही बाहर भेज देता, रजाई बाहर भेज देता। लेकिन ताकत बंदा कैसा है, इंसान कोई कैसा है, पहले नहीं परख होती। उसको पैसा और पावर दे दो, फिर देखो इंसान कैसा है। फिर अगर इंसानियत है तो इंसानियत है, कोई बात नहीं। मैं तो वो फिल्मी गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही। अरे कैंची चप्पल वहाँ भी बदल टूट जाएगी इसकी। कैसा ड्रामा है, शर्ट कभी नाप की नहीं लेनी, गुलूबंद जून जुलाई में भी पहनना है, हंसना जानबूझ के है, जूती टूटी। लेकिन हाल तो दिल्ली की बहुत ख़राब है। ऐ लोगों होश करो, सच को सच कहो, झूठ को झूठ कहो, और उस बंदे को सपोर्ट करो जो आपके लिए 18-19 घंटे कम से कम कोरोना में भी काम करते हैं, जिनसे सब डरते हैं। उनका क्या नाम है? ना सोते हैं ना सोने देते, उनका क्या नाम है? ना खाते हैं ना खाने देते, उनका क्या नाम है? हम सबको चाहिए अपने सीने में सच्चाई लाएं, लफ्ज़ों में नहीं। लफ्ज़ कोई भी बोल सकता है पढ़ के, लेकिन सीने में सच्चाई लाएं। जब दिल में सच्चाई आ गई, फिर हम उनकी बात सुनेंगे जिनकी कोई नहीं सुनता, गरीबों की बात सुनेंगे। भारत माता की कोख में ऐसे लोग भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ऐसे लोग भी हैं जिनको सुसाइड करने के लिए भी जहर भी नहीं मिलता, लेकिन लोग इतने बेखबर हैं। एक शेर मैंने पढ़ा था कि चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, सब लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया।
लोगों की हालत तो देखो, लोग मंजे बिस्तरे से उठ जाते हैं, लेकिन इसको उठना नहीं कहते, इसको जागना नहीं कहते। सोए हुई है दुनिया, जिस दिन जाग गई उस दिन सबसे पहले गरीब का भला करेंगे, भूखे को रोटी खिलाएंगे, किसी रोते हुए को हंसाएंगे, गिरते को उठाएंगे। फिर पता चलेगा कि हम सच्चे सेवक हैं, हम सच्चे हैं, हम भारत माता के लायक बेटे हैं। अभी तो यही कहते हैं कि सारे आलम का है तस्वीर का सा आलम, आंखें खुली हुई देखते नहीं। लेकिन उनको मानो जिनके बारे में कहते हैं कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूट भी जाए ये तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। बड़े शौक से गिरते हैं दरिया समंदर में, लेकिन समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। तो हमने सोच का गहरा समंदर बनना है, हमने सेवक बनना है, ओहदे जाने आने हैं। आप लोगों ने जो भी दायित्व मुझे दिया है, मेरी यही कोशिश होती है कि सियासत की ग्रामर तो मुश्किल है, पेचीदा है। आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन बेचारा सा आधी ज़िंदगी लगा के तो ये इल्म हासिल करता है। अब सियासत सीखने की ज़रूरत नहीं। मुझे साहब श्री ने यही कहा था कि लोगों के बीच रहा करो और कोशिश करना 5 साल बाद जाओ तो ये भी कहना, ये ना कोई कहे कि कोई एक भी पैसा हंसराज हंस ने लिया था। पैसा रोटी राटी खा लिया कर कभी, हुक्का हक्का पी लिया कर कभी कोई बात नहीं, लस्सी लुस्सी पी लिया कर, लेकिन वो काम नहीं करना जिससे बीजेपी मेरी तेरी पार्टी और तेरा दायित्व बदनाम हो। मेरी यही इच्छा है कि मैं ऑनेस्टली आपकी सेवा करता रहूं। उन्होंने यहाँ पे हट जाना ना, पीछे चलेगा जेपी भाई सुनील सर और भी भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।